नमस्कार साथियों, आपके सामने चैप्टर 3 वैद्युत रसायन के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार बोर्ड एग्जाम से इस चैप्टर से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 अंक का क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ अर्थात एवरेज सजा के रूप में आएगा और एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन 1 होगा वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो चैप्टर वाइज इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में केमिस्ट्री संबंधी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन किस प्रकार से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 1, डेनियल सेल जिसको हम क्या बोलते हैं गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नॉर्मली इस प्रकार से पुट अप होता है कि डेनियल सेल अर्थात गैल्वेनिक सेल का नामांकित चित्र बनाते हुए एनोड एवं कैथोड पर होने वाली रासायनिक समीकरण लिखे। दूसरा क्वेश्चन आपको सीधा ये भी पूछ सकता है कि नैनष्ट समीकरण व्युत्पन्न करे, या इसको थोड़ा सा और अच्छा करना हो तो डेनियल सेल के लिए नैनष्ट समीकरण लिखिए, व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आपको 3 प्रकार के सेल लिखे मैंने, SHE ईंधन सेल, तीसरा लेक्लांसी सेल जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म सेल। तो आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है SHE का पूरा नाम क्या है। तो ये 3 प्रकार के सेल दिए गए जिसमें आपको एनोड तथा कैथोड पर होने वाली, इन सेलों में जो एनोड तथा कैथोड पर होने वाले रासायनिक समीकरण और सेल का नामांकित चित्र बनाना है। तो स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि संसरण किसे कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि लिखे। तो लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया होती है वो वैद्युत रसायन के रूप में कार्य करती है, जिसका एक हिस्सा एनोड के रूप में और दूसरा हिस्सा कैथोड के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको लोहे पर जंग लगता है तो उसमें एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक समीकरण लिखनी है। इसके अलावा जंग को किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि विलयन को तनु करने पर एक तो उसकी चालकता और एक मोलर चालकता पर क्या प्रभाव होता है। तो क्वेश्चन या तो चालकता के लिए पूछा जाएगा या आपसे मोलर चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीसा संचयक सेल या लेड संचयक सेल के आवेशित एवं निरावेशित के दौरान एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक समीकरण पूछी जा सकती है। इसके अलावा मैंने कहा कि इस चैप्टर से एक वस्तुनिष्ठ अर्थात 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पर आपको चालक तत्व, प्रतिरोधकता, चालकता, मोलर चालकता की परिभाषा और इसका एक ऐसा मात्रक पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर से आपका एक आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो मैंने यहाँ पे पेज अपनी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर लिखते हैं। तो पेज नंबर 69 पे 2 क्वेश्चन दे रखे 3.1 और 3.2, वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। या पेज नंबर 84 पर 3.7 और 3.8 ये एग्जाम्पल ही पूछे जा सकते हैं। 85 पे 3.9 और 3.9 पहला क्वेश्चन है, दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये जो पाठ्यनिहित क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से नॉर्मली आपको जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे जिस भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो वो तुरंत आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के में नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।